हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेमोनिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के लोगों के लिए एक दोस्त की भेजी हुई कुछ सच्ची और बेहद ही डरावनी कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई घटना है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरीके से कहानियाँ लिखता रहता हूँ। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए ताकि मैं रोज़ वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। आज की कहानी, और यह कहानी हमें भेजी है बेंगलुरु से अंकुर शर्मा जी ने। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बात है साल 2014 की, उस रात की जब मैं और मेरे कजिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आ रहा था। मेरे साथ कार में मेरा एक फ्रेंड भी था और मैं कार ड्राइव कर रहा था और वह मेरे बाजू में बैठा था। रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। उस टाइम रोड पर काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा ही रहता है। बस इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ आती जाती थी और बारिश भी उस रात बहुत ज़ोरों से हो रही थी। मैं बारिश की वजह से कार स्लो ही ड्राइव कर रहा था और मेरा फ्रेंड कार में सॉन्ग लगा रहा था। तभी मैंने सामने रोड पर देखा कि एक छोटा बच्चा यानी न्यू बॉर्न बेबी, जो कि वाइट कपड़े में लिपटा हुआ सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। मैंने कार को और स्लो किया और मेरे फ्रेंड को बताया और उसने भी देखा। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बता दूं कि ऐसा कुछ भी हो, यानी भूत हो, चुड़ैल या बुरी आत्मा अगर कहीं होती है तो उसे पहले ही महसूस हो जाता है और वह डरता भी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि राहुल, कार को बिल्कुल भी मत रोकना और चलते ही रहना साइड से। और मैंने भी वैसे ही किया कि जब कार एकदम उस बच्चे के बाजू में आई तब हमने देखा कि उस बच्चे के बाल काफ़ी बड़े थे। समझ लो जैसे एक औरत के घुटनों तक के बाल होते, उतने ही उस न्यू बॉर्न बेबी के बाल थे और चेहरा एकदम गहरा अंधेरा जैसा काला था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि कार को फास्ट चलाओ। जैसे ही हम उससे थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने बैक मिरर में देखा और मेरा फ्रेंड, जो कि मेरे बाजू में बैठा था, उसने अपना सर विंडो के बाहर निकाल कर देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद वह हमारे कार के नीचे फंस गया होगा, तो हम कार को बीच रोड पर रोककर उतर के साइड में और कार के नीचे देखने लगे, पर वहां पर भी कोई नहीं था। हम समझ गए कि यह कुछ और ही चक्कर है और हम वहां से आगे बढ़ गए। तो बस थोड़ी ही दूर जाते एक आदमी हमें हाथ दिखाकर रुकाने आने लगा और हमें लगा कि यह भी कोई बुरी आत्मा होगी, इसलिए मैंने कार स्लो नहीं किया। तो आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला कि अरे भाई रुको, तुम्हारे कार के नीचे कोई है। अब मुझे लगा कि कहीं वह बच्चा तो नहीं जो थोड़ी देर पहले मेरी कार के नीचे आया था। तो मैंने कार फिर से रोक ली और पता नहीं वो आदमी अचानक से हमारे पास कहाँ से आ धमका। बारिश भी हो रही थी और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा भी काफ़ी था। जैसे हमने कार की विंडो थोड़ा और नीचे किया, जब हमने उसका चेहरा देखा जो कि काफ़ी खौफनाक था, जो मैं आपको लफ्ज़ों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि कितना खौफनाक था। मानो हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई हो और हम बस उसे ही देखे जा रहे थे। जैसे ही उसने कहा कि नीचे तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या आप लोग मुझे कल्याण सेक्टर तक छोड़ देंगे? हम लोग दिल ही दिल में सोच रहे ही थे कि अगर इसे लिफ्ट दिया तो मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। पर पता नहीं कैसे उस शैतान को हमारी दिल की बात मालूम पड़ गई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा कि अगर मेरा चेहरा आप लोगों को इतना डरावना लगता है तो इसे यहीं छोड़ देते हैं और मेरे शरीर को अपने साथ कार में लेकर चलो। ऐसा कहकर उसने अपने सर को फौरन ही जमीन पर रखा और उसे एक लात मारकर कहीं दूर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही मैं तो बेहोश होने वाला था। उसी वक्त मेरे फ्रेंड ने मुझे जोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से निकल, और मैंने कार वहाँ से स्पीड में भगाई। पर वह बिना सर वाला शैतान हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें। वैसे ही मेरे फ्रेंड ने अपना मोबाइल कार के टेप में कनेक्ट किया और हनुमान चालीसा लगा दिया और पूरा फुल वॉल्यूम कर दिया था।
जिसकी वजह से वह अचानक कहीं गायब हो गया। जैसे तैसे हम मेरे घर पर पहुंचे, पर अब मेरे दोस्त का घर थोड़ी दूरी पर ही था, तो वह अकेले ही जाने लगा। पर उसका चेहरा मैं देख सकता था जो काफ़ी डरा हुआ और सदमे में था, जिसके चलते उससे मैंने कहा कि भाई तू आज रात मेरे ही घर पर रुक जा, कल सुबह तू अपने घर चले जा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वह मेरे घर में ही रुक गया। लेकिन आज भी जब हम इस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है।